उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना लेगा। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक आशीषित होता है और एक श्रापित होता है। बाइबल के मुताबिक आज की शाम को हम थोड़ी देर के लिए देखते हैं श्रापित कौन होता है मनुष्य और आशीषित कौन होता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का कलाम पहले 5वां पद देखेंगे और फिर उसके बाद 7वां पद। तो 5वें पद में जो आया है वो श्रापित व्यक्ति का आया। कैसे श्रापित है वो? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसका सहारा लेता, जिसका मन यहोवा से भटक जाए। पहले व्यक्ति को हमने देखा। पहला व्यक्ति कैसा है? श्रापित। श्रापित है, बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष, चाहे वो नौजवान हो, चाहे छोटा शिशु। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है यहां पर श्राप का जो शब्द आया है, कई बार मनुष्य अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर से ज्यादा अगर किसी को या किसी पे भरोसा रखना उसने आरंभ कर दिया है तो वहां उसके जीवन में आशीष नहीं आ रही है। आत्मिक रीति से भी नहीं आ रही और संसारिक रीति से मैं कह नहीं सकता, बट लेकिन आत्मिक रीति से वो व्यक्ति श्रापित हो गया क्योंकि उसने इंसान पे भरोसा रखा। ये अलग बात है कि हमारे ताल्लुकात कितने बड़े अधिकारी से या कितने बड़े मिनिस्टर से, लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूं कि ना वो मिनिस्टर परमेश्वर के पुत्र यीशु से बड़ा है और ना कोई बड़ा अधिकारी प्रभु यीशु मसीह से बड़ा। हालेलुया। हम अपने जीवन के अंदर में कभी कभी अपने ऊपर में जो श्राप ले आते हैं उसका कारण यही होता है कि हम परमेश्वर को छोड़कर इंसान पे ज्यादा भरोसा रखने लगे। परमेश्वर के लोगों, मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि आप इंसान पे भरोसा ही मत रखें, लेकिन हाँ, परमेश्वर से कहीं अधिक अगर आप किसी भी इंसान पे भरोसा रख रहे हैं वो आपके लिए धोखा है। क्योंकि कलाम कह रहा है कि उसका मन परमेश्वर की तरफ से क्या हो जाता है? भटक जाता है। आपकी लाइफ में, हमारी भी लाइफ में बहुत से लोग आपके साथ में भी मिलने जुलने वाले या आपके सगे संबंधी ऐसे होंगे जिन पे आपने कहते हैं कि आंख बंद करके भरोसा रखा। लेकिन क्या हुआ कि जिस पर हमने भरोसा किया और इतना ज्यादा भरोसा किया कि हमने कहीं परमेश्वर से भी ज्यादा उस इंसान पे भरोसा रखने लगे कि ये व्यक्ति तो ऐसा है चाहे कोई मेरे काम आए या ना आए, लेकिन बुरे वक्त में, बुरे समय में ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। लेकिन परमेश्वर के लोग, वहां पर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परमेश्वर की रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में कम कर दी। हालेलुया। याद रखिए, वहां पर हमने अपने जीवन में जो परमेश्वर का दर्जा था वो हमने इंसान को वो दर्जा देकर उसको ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे दिया। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, इसलिए वहां पर ये शब्द श्राप का आ रहा है। श्राप आ रहा है और वो श्राप से परमेश्वर हमें मुक्त करने के लिए प्रयास करता है। उस
इसीलिए निर्गमन की भी पुस्तक में एक आयत बहुत अच्छी लिखी है कि तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, तू किसी की मूर्त की आराधना ना करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी मूर्त को बनाकर उसकी आराधना नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर में किसी भी संसारिक व्यक्ति पर आप परमेश्वर से अधिक भरोसा रखना आरंभ कर रहे हैं, तो परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है कि वो श्रापित है वो मनुष्य। हम अपने जीवन में चाहे हमारा वो बेटा हो, चाहे वो हमारी बेटी हो, चाहे वो हमारी पत्नी हो या वो हमारा पति हो, लेकिन मैं आपको बताऊं परमेश्वर से ज्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है। इसलिए जिंदगी के अंदर में परमेश्वर ने जब तक मुझको और आपको जिंदगी प्रदान करी है और ये जिंदगी दी है, वचन यिर्मयाह की पुस्तक के मुताबिक बता रहा है कि वो व्यक्ति श्रापित है। एक व्यक्ति कैसे श्रापित हुआ, और बाइबल इस प्रकार से कहती है उसके बारे में, उसका नाम वीर गोलियत था। क्या था? गोलियत। शक्तिशाली था, ताकतवर था, सारी युद्ध की कलाएं जानता था, सहज उसको कोई हराने वाला व्यक्ति नहीं था, नहीं हरा सकता था। बाइबल कहती है उस वक्त का राजा शाऊल, जो इजराइल देश का पहला राजा था, यूं वचन में लिखा है कि भाला चलाने में माहिर था और शाऊल ने भी बहुत युद्ध जीते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब गोलियत पहाड़ के ऊपर में से ललकार के कह रहा था, क्या इजराइल के अंदर में कोई ऐसा योद्धा है जो आकर मुझसे लड़े, और यदि वो मुझे हरा दे तो हम फलिश्ती हार मान लेंगे। और बाइबल कहती है कि शाऊल थरथरा रहा था। शाऊल के बारे में लिखा है कि वो इतना भयभीत और इतना ज्यादा थरथरा रहा था, डर के मारे पूरा इजराइल डरा हुआ था। कोई उससे युद्ध करने को नहीं जाने की तैयारी में था। लेकिन पता है वो वीर गोलियत श्रापित हो गया था। कैसे श्रापित हुआ? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है उसको अपने भाले पर भरोसा था, उसको अपनी भुजाओं पे भरोसा था, उसको अपनी ताकत पे भरोसा था। यही तो मैं बता रहा हूं। कभी हो सकता है हम बहुत ताकतवर हो, कभी आप हो सकता है बहुत ताकतवर हो, लेकिन ताकतवर होने का मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर हैं। कितना छोटा लड़का, बाइबल में लिखा है दाऊद के बारे में, जब उसने जाकर अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर जा रहा था तो देखा वहां पर इजराइल डरा हुआ है, शाऊल राजा थरथरा रहा है, और कोई व्यक्ति परमेश्वर की प्रजा को ललकार के कह रहा है, और परमेश्वर की प्रजा डरी हुई थी। क्यों डर गई थी? क्योंकि कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, शाऊल और इजराइल के लोग उसकी ताकत को देख के डर गए थे। जबकि खुदा के वचनों को कभी कभी हम अपनी लाइफ में भूल जाते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश ना हो मन में। लेकिन शाऊल और समस्त लोग निराश थे। जब दाऊद उस जगह पर पहुंचता है तो दाऊद ने शाऊल से कहा, हे बादशाह शाऊल, मैं इससे लड़ूंगा। शाऊल कहने लगा, तू बच्चा है, तू नहीं लड़ सकता इससे। उसने क्या कहा मालूम है कि जब मेरी भेड़ को कोई भालू या सींग ले जाता था, मैं उसका पीछा करता था और दौड़कर उसके मुंह से निकाल लेता था। और मैं जिस परमेश्वर के साथ रहता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, और जिस परमेश्वर के सामने एक दिन में भजन संहिता में लिखा है 7 बार घुटने टेक कर
उसकी स्तुति आराधना करता हूँ, वो परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूँ कि वो मेरे साथ है। आमीन। मेरे साथ युद्ध में कोई नहीं जाएगा। और तब परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन हमें स्पष्ट रूप से क्या बताता है परमेश्वर के लोगों, कि जब वो युद्ध के मैदान में जा रहा था तो उसके साथ में कोई युद्ध की सामग्री ऐसी कोई खास नहीं थी। पहले तो हालांकि वो ढाल और वो तलवार वो लेके चला था, लेकिन वो चल नहीं पाया। बाइबल लिखा है क्योंकि उसने साफ कहा कि मैंने शाऊल इन चीजों को कभी परखा नहीं है, मैंने इन चीजों को नहीं परखा। उसने उतार दिया। कलाम में लिखा है केवल 5 चिकने पत्थर और गोफन और एक डंडा लेकर हाथ में चल दिया। और परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम क्या कहता है कि जब वीर गोलियत ने पहाड़ के ऊपर में से देखा तो वचन में लिखा है उसको कैसा समझा? तुच्छ समझा, छोटा समझा, कमजोर समझा, निर्बल समझा। और बाइबल में लिखा है कि उसने उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि मैं आज तेरे शरीर के चिथड़े करके आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। तू लाठी और डंडा लेकर क्या तू मुझे कुत्ता समझकर आ रहा है मारने? शाऊल के कलाम में लिखा है गोलियत के जवाब में दाऊद ने क्या जवाब दिया? तुझे अपनी ताकत पे भरोसा, तुझे अपनी शक्ति पे भरोसा है, तुझे अपने भाले पे भरोसा है, तुझे अपने बर्छे पे भरोसा है। जिन चीजों पे तू भरोसा रख रहा है ये तुझे धोखा दे सकती हैं, ये तुझे धोखा दे जाएंगी। लेकिन जिस परमेश्वर पे मैं भरोसा करता हूं वो मुझे धोखा नहीं देगा। ये सारी चीजें जो तेरे पास में है, यहां तक कि तेरा शरीर भी श्रापित हो सकता है क्योंकि तूने परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर अपनी उन चीजों पे भरोसा रखा। इसलिए बाइबल में लिखा ये श्राप उसके जीवन में आ गया था। यूं सहज गोलियत को नहीं हरा सकता था दाऊद, लेकिन हार का कारण ये था कि वो श्रापित हो चुका था। और श्रापित होने के कारण परमेश्वर का कलाम में लिखा है, भी मैंने पढ़ा आपके सामने, कि श्रापित है वो पुरुष या वो स्त्री जो इंसान से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा इंसान पे भरोसा रखता है। और कलाम में लिखा है युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला, युद्ध ज्यादा लंबा नहीं चला जैसे सोच रहे थे इजरायली लोग कि एक लंबा युद्ध चलेगा। ज्यादा लंबा युद्ध नहीं चला। केवल एक ही पत्थर से, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार लिखा है कि एक ही पत्थर से प्रभु का कलाम कहता है कि उसका क्या हो गया? ढेर हो गया। दाऊद आखिर क्यों कह रहा है इस बात को? क्योंकि दाऊद आशीषित था। आप और हम आशीषित तब हैं जब हम अपनी जिंदगी के अंदर में पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे रखते हैं। पूरा भरोसा। जिस दिन हम पूरा भरोसा अपने परमेश्वर पे रखना शुरू करते हैं उस समय हमारे जीवन के लगे हुए श्राप हटते हैं। वो श्रापित हो गया गोलियत। और दाऊद 12 से 14 साल की उम्र के बच्चे ने, जिसके बारे में वो कह रहा है कि मैं तेरे चिथड़े करके कौवों को खिला दूंगा, उसने एक पत्थर से उसको मार के गिराया और उसके ही हथियार से, उसी की तलवार से उसके सर को ले गया शाऊल के पास। हालेलुया। ये मैंने आपको बताया, ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि एक ताकतवर व्यक्ति श्रापित इसलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। उसने अपनी ताकत पर, उसने अपनी काबिलियत पर। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है और समझा रहा है कि हमें अपने जीवन से हर उस श्राप को तभी हम हटा पाएंगे जब हम पहला दर्जा भरोसे का अपने परमेश्वर, पूरा भरोसा मेरा और आपका परमेश्वर पे होने की जरूरत है। दाऊद ने क्या कहा? किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पे भरोसा। यही तो बोला दाऊद ने। क्या बोला? किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पे भरोसा है।
लेकिन मुझको अपने परमेश्वर यहोवा पे क्या है? भरोसा है। ये हमारे जीवन का होना चाहिए। पहले समय के युग के लोग घोड़े और रथों पर सवार होकर युद्ध करने जाते थे और उनके रथ बड़े मजबूत हुआ करते थे, उनके घोड़े बड़े मजबूत हुआ करते थे, उनके हथियार बहुत ही मजबूत हुआ करते थे। लेकिन दाऊद ने उस पद के अंदर में कहकर सब चीज़ों को क्लियर कर दिया। किसी को घोड़ों पे भरोसा है, किसी को रथों पे भरोसा है, लेकिन मुझको तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा है। क्योंकि जब हमारी जिंदगी के अंदर में ये चीजें आना उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें परमेश्वर पे भरोसा है, तो वो परमेश्वर, तब बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, तब वो परमेश्वर हमें हर एक प्रकार के श्राप से बाहर करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमें हर प्रकार के श्राप से बाहर करता है। एक जगह हम और देखते हैं, क्योंकि 7वें पद में लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैंने पहला श्राप वाला बताया और एक उदाहरण दिया। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा आशीष वाला, कि जो व्यक्ति परमेश्वर पे भरोसा रखता है। और यहाँ पे परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु के लोगों, आपने 3 व्यक्तियों के नाम सुने हैं पुराने नियम की पुस्तक दानियेल के मुताबिक, जिसका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 शख्स ऐसे थे। और उस समय की एक बड़ी कड़ी आज्ञा नबूकदनेस्सर के मुंह से निकल चुकी है कि उसने बाबुल के प्रांत में एक बड़ी मूरत को बना के खड़ा कर दिया है। और कलाम में लिखा है कि उसने एक बड़ी आज्ञा निकाल दी कि जो कोई इसको दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाला जाए। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब ये तीनों शख्स जैसे अपने परमेश्वर की आराधना करते थे, जैसे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, इनके जीवन में वही चीज था। ये अपने परमेश्वर भी तो भरोसा रखे हुए थे। हालेलुया। इसलिए ये अपने परमेश्वर पर जब भरोसा रखे हुए थे, तो वायुमिकार नबूकदनेस्सर बादशाह ने इनसे फिर एक बात कही, अब भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम भट्टे में से डाले जाने से बच सकते हो। अब भी तुम इस मूरत को सिजदा कर लो, ऐसे ही तो बोला है। अब भी तुम इसको ये काम कर लो। यानी कि नबूकदनेस्सर बादशाह उनको अपनी बातों से उस परमेश्वर के ऊपर से भरोसा करने से हटाकर इधर लेके आ रहा है। तो वो कह रहा है तुम्हें आग से कोई बचा नहीं पाए। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो का भरोसा किस पे? ऐसा बताइए। परमेश्वर। क्या कहा उन्होंने? कहा, तीनों ने कहा, हे राजा, हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं, उस पे हमारा भरोसा पूरा है कि वो हमें आग के भट्टे से बचाएगा। यानी कि ये भरोसा उनके ऊपर था, तो श्राप उनके जीवन से हट गया, दूर था। श्राप दूर था, क्योंकि उन्होंने उस कसौटी में जब वो कसे गए, तब भी उनका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा ही पर था। आमीन। हालांकि बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर बादशाह बहुत क्रोध में आ गया, रोष में आ गया, और उसने इनके हाथ पैरों को बंधवा के आग के भट्टे में डलवा दिया। लेकिन वचन में क्या लिखा है कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने भट्टे के अंदर में झांक के देखा, तो उसने क्या कहा, मैंने क्या 3 लोगों को बांध के नहीं डलवाया? यही तो बोल रहा है, मैंने क्या 3 लोगों को बांध के नहीं डलवाया? लेकिन अब क्या देखता हूं, 4 लोग। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा था। वो आग उनको इसलिए जला नहीं पाई क्योंकि उनके जीवन में शराब नहीं था। उनके जीवन में शराब अगर होता तो वो आग उनको बहुत जल्दी झुलसा देते, क्योंकि बाहर के जो डालने वाले थे उन्होंने बादशाह की बात पे भरोसा करा, और इसलिए बाहर के लोग जल गए। बाहर के डालने वाले क्या हो गए? लेकिन जो अंदर डाले गए, परमेश्वर का वचन कह रहा है
कि वो बिल्कुल उनका कोई बाल बांका भी नहीं हुआ। और तब परमेश्वर का वचन दानियल 3 के 28वें पद में इस प्रकार से कहता है, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन में लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा। आमीन आमीन। राजा की आज्ञा ना मानकर परमेश्वर ही पे भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम परमेश्वर को छोड़ किसी देवता को उपासना या दंडवत ना करेंगे। आमीन। ये बाइबल कहती है, और परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है। ये बात नबूकदनेस्सर की गवाही आ रही है। ये लोग आशीषित व्यक्ति हैं। ये लोग कैसे आशीषित हुए? क्योंकि नबूकदनेस्सर बादशाह खुद इनकी अब टेस्ट मनी दे रहा है। नबूकदनेस्सर बादशाह खुद इनकी गवाही दे रहा है कि इन्होंने राजा की बातों को ना मानकर, राजा की बात को ना मानकर अपने ही परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखा, और उस भरोसे के उपरांत वो आग उनको जला नहीं सकी। ये है प्रभु के लोगों जो 7वां पद कहता है यिर्मयाह 17 का, और आशीषित है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता है। भरोसा रखने से बाइबल कहती है कि वो आग में भी जीवित टहल रहे। वो बंधन भी जो राजा ने बंधवाए थे, किसने बंधवाए थे? राजा ने कौन से बंधन बंधवाए थे? मालूम है? एक साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई शद्रक मेशक अबेदनगो का क्या जला? तो हम भी चक्कर में पड़ गए, क्या जला? तब समझ में आई क्या जला कि जिस रस्सियों से राजा ने बांधवाया था वो रस्सियां जली, और कुछ नहीं जला। अब आप सोचिए, वो रस्सियां, वो बंधन तो जल गए क्योंकि वो श्रापित बंधन थे। वो कैसे बंधन थे? श्रापित थे, जो परमेश्वर के लोगों को बांधने का प्रयास करके और परमेश्वर पे भरोसा रखकर संसार की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। वो श्रापित बंधन थे, और श्रापित बंधन उस आग में जल गए और वो स्वतंत्र टहल रहे। ये जला। तब बाइबल में लिखा है कि वो जिंदे वहां से निकालने के बाद में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा था, इसलिए उनकी वहां पर इमेज और क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, वो आशीषित हुए। इसलिए व्यवस्था विवरण में भी लिखा है, मैंने आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे आगे रख दिया, इसमें से तुम चुन लो क्या चुनते हो। लेकिन दानियल ने, शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर को चुना, भरोसा उस पे किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, कलाम इस प्रकार से कहता है, गोलियत ने अपनी ताकत पे भरोसा रखा, इसलिए उसकी ताकत परमेश्वर के आगे क्या हो गई? फेल हो गई, श्रापित हो गया, वो मारा गया युद्ध में, और ज्यादा देर भी युद्ध नहीं चला। इसलिए हम अपने जीवन के हर उन श्रापों को, जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर पे भरोसा रख के चलते हैं, तो उन श्रापों से हम मुक्त होते हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। दुआ। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, करुणा निधान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम बहुत ही नम्रता और बहुत ही दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आज हमने तेरे वचन के द्वारा आशीष और श्राप को समझा। श्रापित है वो मनुष्य जो इंसान पे भरोसा रखता है, लेकिन आशीषित है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। ओ प्यारे प्रभु, आज हम दुआ करते हैं इस परिवार के मध्य में जो भी ये वचन का बीज बोया गया है, एक एक का जीवन के भरोसा तेरे ऊपर में बढ़ जाए परमेश्वर।
दुआ करते हैं इस घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए, राजा भैया के लिए, बीनस बुआ के लिए। प्यारे प्रभु, आपका विशेष अनुग्रह हम इनकी जिंदगी पे मांगते हैं प्रभु। चाहते हैं प्रभु इनके भरोसे को और अपने में स्ट्रॉन्ग कर। स्वाति के लिए, शहती के लिए दुआ करते हैं, और इस छोटी बेटी के लिए भी प्रभु की ये लोग तुझ में अपने जीवन के भरोसे को बना के रखते हैं, और जो लोग तुझ पे भरोसा रख के चलते हैं प्रभु वो कभी ना डिगेगा। आमीन। दुआ करते हैं सिस्टर सविता मॉर्गन के लिए प्रभु, बब्बू भैया के लिए प्रभु परमेश्वर, सिस्टर के भरोसे को अपने में मजबूत बना, और बब्बू भैया के भी जीवन के अंदर में एक परिवर्तन लेके आ परमेश्वर। दुआ करते हैं रोहित के लिए प्यारे प्रभु, जो भी उसके रोग पिता सीए का है प्रभु, और गले में जो भी तकलीफ है पिता, प्यारे प्रभु तू रहम करने वाला परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसको शिफा दे परमेश्वर। एक बार फिर से उसको इस लायक बना कि वो अपने जीवन को तेरे साथ जोड़ सके। दुआ करते हैं उसके बच्चों पर, उसकी पत्नी पर भी अनुग्रह कर। आज के रोज में इस घर आने पर हर चीज पर तेरी आशीष और बरकत मांगते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।